नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक अवार्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दोस्तों जो पेट का पेपर कराया था, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी। ठीक है, जो पीटी का पेपर कराया था दोस्तों 24/8/2021 को हुआ था। आज उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पेपर कैसे आया था पिछला और अब की बार क्या संभावना है, पेपर कैसे आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक देखिए। तो दोस्तों, जैसे पेट जो हमारा हुआ था 2 पाली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो प्रारंभिक जो पाली थी यानी प्रथम पाली में बीटा नाम दिया गया था और सेकंड जो पाली थी उसको गामा नाम दिया गया था। इसलिए यहाँ पर देखिए, जो हम सीरीज़ देख रहे हैं, ए सीरीज़ देख रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों हम एक बात ये भी बता दें, हम इसका उत्तर देखेंगे वो संशोधित जो आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई थी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं 100, प्रश्न संख्या 100 होती है, पूर्णांक देखिए 100 होते हैं, क्वेश्चन भी 100 होते हैं, पूर्णांक भी 100 होता है और समय 2 घंटा होता है। ठीक है, समय 2 घंटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं दिए गए हैं। क्योंकि आप 2022 में अगर पेपर में बैठेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, चौथा नंबर जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। ठीक है, ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। ठीक है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, तो इसमें भी है, इस बात का ध्यान रखें। और उत्तर पत्रक पर काले नीले बॉल पेन पॉइंट से ही भरना है। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न का हिंदी रूपांतरण मान्य होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें मेन चीज़ यही है कि क्वेश्चन 100 आएंगे और इसका जो अंक होते हैं समान होते हैं, 1 अंक का होता है और सब अंक पूर्णांक होता है और समय 2 घंटे होते हैं। नकारात्मक अंकन है 1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है इल्तुतमिश। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो हमारा प्रश्न संख्या 1 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 3 1 2, पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। ठीक, चलिए अब ये प्रश्न संख्या 2 देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दिया है लॉर्ड क्लाइव, बी है वारन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। दोस्तों 3 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए 3 का हमारा जो राइट आंसर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। ठीक है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। आगे है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा नंबर देखिए दिया गया है, चरक संहिता। देखिए चरक संहिता संबंधित है, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन दिया गया है राजनीति से, वास्तुकला से, चिकित्सा से, डी है। तो दोस्तों चरक संहिता जो है पूर्णतः चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ चौथे का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर है दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया जोड़ा है दोस्तों, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए ए है BC 261 में कलिंग युद्ध, बी है AD 78 में शक संवत की शुरुआत, सी है AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत और डी है AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अनुमान लगाइए आप लोग। देखिए दोस्तों ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, 261 BC में ही दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और जहाँ तक बी ऑप्शन की बात है, AD 78 में ही शक संवत की भी शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। और देखिए सी ऑप्शन जो है AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये भी सही है। दोस्तों अब हमारा बचता है क्या? ऑप्शन डी 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 6 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, 6 का ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों होम रूल लीग पूर्णतः जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई थी। ठीक है, तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। देखिए ए है ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद दिया गया है, बी है रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, सी है आर्य समाज राजा राम मोहन राय, सी सुधा समाज श्री के धरालू और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है। दोस्तों देखिए इसका हमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कूट में। दोस्तों 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का सी सही है, ए का 3,
बी का 1, सी का 2, डी का 5। देखिए ऊपर फिर से हम स्क्रॉल करके देखते हैं। ए का जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिराव फुले, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टेटमेंट है दोस्तों, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक। 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। देखिए ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो दोस्तों 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है झेलम, बी है रावी, सी है चिनाब, डी है ब्यास। तो 11 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिनाब। सलाल पनबिजली जो है चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। 11 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर दिया गया है, बसंत विषु होता है। दोस्तों 12 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बसंत विषु जो होता है दोस्तों 21 मार्च को होता है, ठीक है। 12 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, राजस्थान में खितड़ी परियोजना की इसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खितड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए है जस्ता है, बी है इस्पात, सी है तांबा, डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खितड़ी जो परियोजना है दोस्तों पूर्णतः तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जानते ही होंगे। 14 नंबर का बताइए। 14 का बी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। 14 का बी असम हो जाएगा, काजीरंगा असम में है, ठीक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। देखिए यहाँ पर है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है। तो कूट में दोस्तों इसका आंसर है, तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, 2 और 3, ठीक है। तो 15 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, 16 का डी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो दोस्तों 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, साख सर्जन जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। 17 का सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर देखिए दोस्तों, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पर निजी अधिकार होते हैं
और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। दोस्तों ऑप्शन में है पूंजीवाद, बी है समाजवादी, सी है मिश्रित और डी है वैश्विक। दोस्तों 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूंजीवाद। ठीक है, 18 का ए सही हो जाएगा। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसमें ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी है वित्त सचिव। तो दोस्तों 19 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 रुपये का नोट जो है आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 20 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20 का 20 सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आगे है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? देखिए ऑप्शन है राज्य सूची में, बी है समवर्ती सूची में, सी है संघ सूची में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, 21 का ऐसा ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है बताइए? 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, 22 का सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 देखिए, दिया गया है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो दोस्तों 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ठीक है, 23 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है बी एन राव। तो दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। ठीक है, आगे जब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो दोस्तों 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, 26 का सी सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी सही है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सी ऑप्शन सही है, 27 का सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। दोस्तों क्या है? देखिए 28 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, देखिए 28 का हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है 60%, बी है 75%, सी है 80%, ऑप्शन डी है 100%। दोस्तों 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 29 का हमारा बी सही है, 75%। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संतरे में बहुतायत में मिलता है, संतरे में बहुतायत में होता है दोस्तों क्या होता है। देखिए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 30 का हमारा राइट आंसर सबको पता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी संतरे में बहुतायत में मिलता है, ठीक है। तो क्या 30 का हमारा ए सही है। आगे बढ़ी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, रूट में बटे 196 बराबर 72 बटे 56। दोस्तों देखिए, पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए है 18, बी है 14, सी है 324, डी है 212। दोस्तों 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 31 का सी सही है। यहाँ जो खाली आसान क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर 324 आएगा, ठीक है। 31 का हमारा सी सही है, 31 नंबर का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैथ है, इसमें तो ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, इसे हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लेकिन फिर भी हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115, 3 बार है ये दोस्तों। यहाँ पर गुणे 115 है, यहाँ 885 है। बटे देखिए, पूरे का बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर का हमारा देखिए, लगाइए। 32 नंबर का हमारा दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। 32 का डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, लगाकर बताइए। देखिए 33 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ये है 10% बढ़ी, 10% घटी और 16% बढ़ी, 16% घटी। दोस्तों 34 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसको लगाइएगा, देखिएगा, ठीक है। 34 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दोस्तों ये मैथ पार्ट चल रहा है। देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। दोस्तों यहाँ पर कोच की उम्र पूछ लिया है। दोस्तों ऑप्शन है 28 वर्ष, बी है 31 वर्ष, सी है 34 वर्ष और डी है 37 वर्ष। तो दोस्तों 35 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 वर्ष कोच की आयु होगी, इसको आप लगा लीजिएगा, देखिएगा। 35 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हिंदी चालू हो गया है। 36 नंबर से एकल का विलोम शब्द है दोस्तों, 36 का ऐसा ही है, एकल का बहुल होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, दर्प का अहंकार हो जाएगा पर्यायवाची, यानी बी ऑप्शन सही, 37 का बी। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों दिया गया है, देखिए 38 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मन को हरने वाला दोस्तों मनोहर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर दिया गया है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। देखिए
ऑप्शन ए है दोस्तों दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना कम बोलना। तो दोस्तों ये चीज़ें कट गई सीधे सीधे, और दोहों की रचना भी नहीं है। थोड़े में बहुत कहना दोस्तों 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 40 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर महत्वाकांक्षा की, दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछ लिया है। देखिए क्या सही होगा, 40 का अनुमान लगाइए, इसमें क्या अनुमान लगाना है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का सी सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा 40 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 41 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों अब इंग्लिश या अंग्रेजी चालू हो गई है। यहाँ से देखिए दिया गया डायरेक्शन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। देखिए 41 से 43 नंबर तक दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन हमें इसी पैसेज से करना है। ठीक है, एक बार दोस्तों पैसेज को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। देखिए पैसेज को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पूरा पैसेज है। ठीक है, ये हमारा पैसेज है, देख लीजिए पूरा। हम स्क्रॉल करके बीच में ला देते हैं, पैसेज को पढ़ लीजिए दोस्तों। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए 41 से हमें 43 तक इसी पैसेज से क्वेश्चन करना है। ठीक है, दिया गया है 41 नंबर है, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो दोस्तों 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, पीटी नेहरू इंजॉयड। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 का दोस्तों डी सही है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, यानी ये सभी में ये इंजॉय करते थे। ठीक है, इसका मतलब यही है, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो दोस्तों 42 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा तेज चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोस्तों 43 का हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, गिव साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। दोस्तों फेमस का जो है साइनोनिम्स पूछ लिया है, तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेमस का दोस्तों पॉपुलर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, गिव एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम से है पूछ रहा है। देखिए 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, 45 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए 46 दोस्तों ये हमारा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी, नृविज्ञानी। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए नृविज्ञानी मानव संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यदि पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, पक्षी पर अध्ययन कर रहा है, तो नृविज्ञानी जो है मानव पर अध्ययन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। देखिए यहाँ पर दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर है। दोस्तों क्या इसमें मेल नहीं खा रहा है, 47 नंबर का सी सही है दोस्तों, तेल। और दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे दही दूध से बन रहा है, मक्खन दूध से निकल रहा है, पनीर जो है दूध से बन रहा है, लेकिन तेल जो है दोस्तों यहाँ पर ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को QQPC VC UHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है दोस्तों सही है, 48 का ए ऑप्शन हमारा एकदम बिल्कुल सही है, 48 का ए सही है।
आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए है बुआ है, बी में भतीजी है, सी है माँ है, डी है चचेरी बहन। तो दोस्तों 49 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुआ। ठीक है, 49 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो दोस्तों देखिए 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। उस महीने में दोस्तों सोमवार की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक, 50 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 नंबर है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? दोस्तों ए है अगरतला, बी में रांची है, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी पटना है। तो दोस्तों 51 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना। ठीक है, 51 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? दोस्तों ए है रिलायंस जियो, बी है भारती एयरटेल, सी है आइडिया, डी है वोडाफोन। तो 52 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिलायंस जियो। ठीक है, 52 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर देखिए, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों ऑप्शन है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 53 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, 53 का ए सही है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों तो ऑप्शन ए है घाना, बी है नाइजीरिया, सी है अफ्रीका, डी है सूडान। दोस्तों 54 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, तो घाना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश दोस्तों घाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 नंबर देखिए, यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? दोस्तों देखिए 55 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीषा बांदला। 55 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों तो बताइए, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का बी सही हो जाएगा, सुमित मलिक। क्या हो जाएगा? 56 का बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल, सी है गोवा, डी है हरियाणा। तो दोस्तों 57 नंबर का बी सही हो जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 57 नंबर का बी सही है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? दोस्तों ए है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, बी है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सी है वित्त और डी है गृह मंत्रालय। दोस्तों 58 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का बी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है MS धोनी, सी है ईशांत शर्मा, डी है शिखर धवन। तो 59 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ए सही हो जाएगा, विराट कोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 नंबर।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल देखिए भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए है दिल्ली उच्च न्यायालय, बी है गुजरात, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 60 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 60 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों ये है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 2। तो दोस्तों कितने करते हैं बताइए? 61 नंबर का हमारा ये सही हो जाएगा 5। 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं दोस्तों। 61 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? दोस्तों देखिए कोस्टा रिका की राजधानी पूछ लिया है इसमें। 62 नंबर का दोस्तों बी सही हो जाएगा, सान जोस। कोस्टा रिका की राजधानी बी ऑप्शन सही है, सान जोस। 62 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? दोस्तों ये है तमिल, बी है मलयालम, सी है ग्रेट अंडमानी, डी है सिंहला। दोस्तों 63 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का बी सही हो जाएगा, मलयालम। ठीक है, 63 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 का डी सही हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम संख्या जो है भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा में 552 दिया गया है अधिकतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 65 नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सितंबर 14 यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश सार्क जो संगठन है दोस्तों उसका सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार है दोस्तों, सार्क का सदस्य नहीं है। 66 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखिए, यानी 67 की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? देखिए बेंगलुरु में है, बी है दिल्ली, सी है औरंगाबाद, डी है लखनऊ। दोस्तों 67 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 67 का सी सही है, औरंगाबाद में। ठीक है, 67 का हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। दोस्तों 68 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का बी सही हो जाएगा, केरल। ओणम जो है दोस्तों केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, अब देखिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है, सब जानते हैं बुध जो है सबसे नज़दीक है सूर्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है सीवी रमन, बी है राजीव गांधी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है मदर टेरेसा। तो दोस्तों 70 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 70 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 71 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 71 से 75 तक के उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पैसे दिया गया है, पैसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए हमारा पैसेज है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, पैसेज देख लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? देखिए पैसेज के थ्रू हमें उत्तर करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ना हो तो पैसेज एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
पैसेज पढ़ लीजिए आप। ठीक, पैसेज के पढ़ लीजिए। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पैसेज पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है दोस्तों? 71 नंबर देखिए, 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, 71 का ए सही है दोस्तों। पैसेज के थ्रू हमें उत्तर करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 71 का ए सही है, 71 का ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो दोस्तों 72 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम। ठीक है, 72 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो दोस्तों 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 73 नंबर का सी सही है, अहिंसा द्वारा। ठीक है, 73 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 नंबर देखिए, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। 74 नंबर है दोस्तों, 74 का डी सही हो जाएगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ठीक है, 74 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 का बी सही हो जाएगा, पर्याय नितांत का बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित 76 से 80 के उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, पैसे देख लीजिए, पूरा पैसे दोस्तों पढ़ लीजिए। इसका पैसे दोस्तों थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है। देख लीजिए पैसे। दोस्तों पैसेज पर 76 से 80 क्वेश्चन प्रश्न संख्या तक करना है। ठीक है, अभी 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो 76 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर है। ठीक है, 76 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। दोस्तों 77 नंबर का हमारा सी सही है, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, 77 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, 78 नंबर का ए सही है दोस्तों, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक है, 78 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, 79 का देखिए डी सही है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, दोस्तों 80 नंबर का हमारा डी सही है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया गया दोस्तों, निर्देश है 81 से 85 प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों को इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। देखिए ग्राफ है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा ग्राफ है। यहाँ इधर रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, यहाँ पर छात्र दिया गया है, स्टूडेंट। ठीक है, ये रेशियो हो गया हमारा।
और इधर छात्र हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित हम। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक अर्जित किए? कितने छात्रों ने, 81 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का बी सही है। 81 का हमारा बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 82 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ाता है दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 83 का डी सही हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त, इनसफिशियंट डाटा। ठीक है, 83 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। ठीक है, 84 नंबर देखिए, 84 का डी सही है, 1.20। ठीक है, आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास के अंक हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी 75 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ देखते हैं दोस्तों। फिर निर्देश है इसमें, देखिए 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखिए दोस्तों ग्राफ दिया गया है यहाँ पर। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा ग्राफ है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे ऊन उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? देखिए यहाँ पर वर्ष दिया गया है दोस्तों, हम एक बार फिर से ग्राफ देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ष दिया गया है। ठीक है, ये उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। ठीक, तो हम इसी दृष्टि से हम क्वेश्चन हल करेंगे। 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 86 का सी सही है। 2016 से 17 के बीच जो है कच्चे ऊन उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे उत्पादन में % बढ़ गया। दोस्तों 87 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का बी सही है, 22.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था दोस्तों। 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 62.5 मीट्रिक टन। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत वर्ष किस वर्ष रही? तो दोस्तों 89 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 89 का ए सही है, 2018 से 19 के बीच। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2014-15 के में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का डैश था दोस्तों। 90 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 3/4। 90 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन। निर्देश 91 से 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है, ये दोस्तों वर्ष दिया गया है। ठीक है, और इधर दिया गया है सेल्समैन।
सेल्समैन ABCDE, ठीक है। योग देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसी से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित पिछले कमीशन वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? दोस्तों 91 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा 2016, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से जो हमारा चार्ट है, ठीक है। 91 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का SI है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 नंबर देखिए, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 92 का हमारा SI है 19.05, ठीक है, 19.05। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरानवे नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? दोस्तों 93 का हमारा D सही है, ठीक है। सी नंबर का जो सेल्समैन है दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? दोस्तों 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा C सही है 2019, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में सेल्समैन D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों 95 का हमारा D सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। 95 का D सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, 96 की तरफ। निर्देश है 96 से सब दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें, ठीक है। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। देखिए यहाँ पर शेयर ब्रोकर, ठीक है, और महीनों की संख्या हो जाएगा। इसी पर हमें दोस्तों क्वेश्चन करना है, पांचों क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, ठीक है। देखिए 96 का हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, क्या प्रश्न पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? दोस्तों 96 का भी सही है, सितंबर। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम या ज़्यादा थी? दोस्तों 97 नंबर का हमारा D सही है, 35.3%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? दोस्तों 98 का हमारा D सही हो जाएगा, 1.04 यानी 1.04, ठीक है। 98 का हमारा D सही है। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसी में जो चार्ट दिया गया इसी पे हमें क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा। 99 देखते हैं, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? दोस्तों देखिए 99 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? 99 का C सही है, ट्रेडबुल, क्या हो जाएगा? ट्रेडबुल, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 100 का हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 2021 का जो UP SSC की जो परीक्षा कराई गई थी दोस्तों, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट की जो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की A सीरीज का हल हमने देखा। और दोस्तों लास्ट में ये भी बताते हैं, ये जो हल हमने दिया है ये आयोग द्वारा जो संशोधित परिणाम था उसी के अनुसार दिया गया है, ठीक है।
तो दोस्तों यही था हमारा जो पेट का पेपर था। फ़िलहाल ये पेपर तो दोस्तों एवरेज में था, यानी सरल भी कह सकते हैं, लेकिन अब की बार दोस्तों पेपर कुछ टफ आएगा, थोड़ा सा इससे लेवल हाई पूछेगा, तो उसी दृष्टि से तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।